अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप के अंदर प्लेस कर सकते हैं, किस तरह हम उनके दरमियान सिमिलरिटी देखकर और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखकर किस तरह हम ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी लैडर के बारे में यानी अरेंजमेंट कि कौन सा ग्रुप जो है वो पहले आता है, उसके बाद सब ग्रुप्स को हमने किस तरह अरेंज करना है, वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। तो आज हम देखेंगे कि स्पीशी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या रोल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है। स्पीशी इज़ द बेसिक इम्पोर्टेंट यूनिट है, यानी अगर आप स्पीशी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप उसकी क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप उसका स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, अगर आप उसको इकोलॉजिकली जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगर आप उसका बिहेवियर नोट नहीं कर सकते तो आप उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई स्पीशी जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद अगर हम स्पीशी की डेफिनेशन करें तो मेरा बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं, जो आपस में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, आज़ादाना तौर पर एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंट के इक्वल हों और वो अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हों, उनको हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहते हैं। और बट दे आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल आर अदर, जो एक ग्रुप हम ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटी रखने वाले ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, वो दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से जो उसके साथ डिसिमिलरिटी रखता है वो उसके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता, वो उससे आइसोलेटेड होगा। हमने उसकी कुछ डिस्टिंक्ट करैक्टरिस्टिक्स भी देखी थी कि हम सबसे पहले उस ग्रुप की जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसकी इकोलॉजी को देखेंगे और उसके बिहेवियर को देखेंगे, तब हम कह सकेंगे कि वो फ्रीली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, हमने बात की कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो उसी पॉइंट को देखते हुए हम कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग की कुछ लिमिटेशन है, जो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उनकी कुछ लिमिटेशन है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में सेक्सुअली जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो कैसे अपनी जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जिस तरह हम अमीबा की बात करें तो वो एक पेरेंट एटम जो है वो दरमियान में से कट हो जाता है और अपने दो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट बना देता है। इस तरह अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो वो भी अपना लॉस्ट पार्ट जो है वो रिकवर कर लेता है और वो वाला पार्ट जो उसका लॉस्ट हो गया होता है वो भी एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कवर यानी रिप्रोड्यूस हो जाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो नज़र आता है। तो हमने ये दोनों जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मैंने आपको बताया अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे प्लेनेरिया जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। इनकी लिमिटेशन यही थी कि ये इंटरब्रीड नहीं करते बल्कि ये ख़ुद को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ख़ुद को बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं और एक बहुत सारे ये दो नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें क्रॉस ब्रीडिंग, अब जो है वो हम आर्टिफिशली कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को या जो स्पीशी की डेफिनेशन को नहीं मानते, ओबे नहीं करते। हमने स्पीशी की डेफिनेशन की, हमने कहा सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपस में डिसिमिलरिटी रखते हैं, जिनके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं है, जिनके कॉमन एंसेस्टर नहीं हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म भी खुद जो है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और हम उनको आर्टिफिशली मेथड के साथ भी करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन करते हैं। द ब्रीडिंग ऑफ टू स्पीशीज़ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हों, आप आर्टिफिशली करा रहे हों और आप उनके दरमियान सिमिलरिटी को ना देखें और आप उनके अंदर ये चीज़ ना देखें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बल्कि आप उनकी ब्रीडिंग करवा दें दो डिफरेंट स्पीशीज़ की, और उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो डिफरेंट होंगे देन पेरेंट्स, क्योंकि आपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म को इंटरब्रीड नहीं करवाया,
आपने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को इंटरब्रीड करवाया है तो उसके नतीजे में अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो अपनी नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो फर्दर इंटरब्रीड नहीं कर सकती। अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें, जिस तरह मेल डोंकी है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है फीमेल हॉर्स के साथ, तो ये जब हम इन दोनों को इंटरब्रीड करवाते हैं आर्टिफिशियल मेथड के साथ तो ये अननेचुरल क्रॉस कहलाता है। हमने दो डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करवाया है और ये अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम म्यूल कहते हैं, और म्यूल के अंदर 63 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी वजह से म्यूल जो है वो अनफर्टाइल होता है, जिसको हम उर्दू में खच्चर कहते हैं, और वो अपनी नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, अल्लाह हाफिज़।